चलिए दोस्तों, आप लोग देखिए कि मैक्सिमम कंफ्यूज में लोग फंस जाते हैं। मैक्सिमम ये पोर्शन में, ये टॉपिक में मैक्सिमम स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं कि एक आपके पास इक्विवेलेंट सेट है, दूसरा आपके पास इक्वल सेट है। अब दोनों इक्विवेलेंट और इक्वल दोस्तों, क्या दोनों सेम होता है? दोनों सेम कभी नहीं हो सकता दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे। इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट कभी इक्विवेलेंट को इक्वल मान लेते हैं, कभी इक्वल को इक्विवेलेंट सेट मान लेते हैं। तो इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, इसलिए इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इसमें आपको हम बताने जा रहे हैं कि इसके बाद जो है सो आपको फिर इक्विवेलेंट और इक्वल सेट क्या होता है, उसमें आप लोग का कंफ्यूज नहीं रहेगा। चलिए देखते हैं क्या होता है कि इक्विवेलेंट सेट होता है कि दोस्तों की कोई भी सेट मान लेते हैं ये है और एक सेट मेरे पास बी है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। दोनों का एलिमेंट सेम होना चाहिए दोस्तों। नंबर ऑफ एलिमेंट, जितना एलिमेंट ए में है उतना एलिमेंट बी में भी होना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट, नॉट सेम एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए। जैसे कि हम एग्जाम्पल लिखें कि ये क्या है, ये इक्वल टू लिखें ए बी सी डी, और बी क्या है दोस्तों 1 2 3 4। तो आप देखिए कि ये जो है सो दोनों एक दूसरे का इक्विवेलेंट है। क्यों है? क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 आपके पास सेट ये में कितना है दोस्तों 4 एलिमेंट है, और बी में कितना एलिमेंट है, तो इसमें 1 2 3 4, इसमें भी 4 एलिमेंट है दोस्तों। इसमें कितना एलिमेंट्स है, तो 4 एलिमेंट्स है, और इसमें भी क्या है दोस्तों, तो 4 एलिमेंट्स है। तो दोनों का एलिमेंट्स का नंबर क्या है दोस्तों, सेम है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट एलिमेंट बोलेंगे। अब देखिए इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। अब देखिए इक्वल सेट क्या आता है दोस्तों कि जितना आपका ये में है उतना बी में होना चाहिए और सेम होना चाहिए। जैसे देखिए आपके पास यहाँ ये बी सी डी है, तो बी में भी देखिए यहाँ ये है, तो यहाँ भी देखिए आपके पास ये बी है, तो यहाँ भी देखिए बी है। यहाँ सी है तो यहाँ भी सी है, और यहाँ डी है तो यहाँ भी डी है दोस्तों। मतलब सेम टू सेम, नंबर ऑफ एलिमेंट भी तो सेम है और सेम टू सेम एलिमेंट भी होना चाहिए दोस्तों। यहाँ एन ए इक्वल टू एन बी होना चाहिए। ये नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ये सेट में जो है वही नंबर ऑफ एलिमेंट बी में भी होना चाहिए, लेकिन दोनों ये इज इक्वल टू बी भी होना चाहिए दोस्तों। इसमें एक कंडीशन होता है, इसलिए इसको हम लोग इक्वल सेट बोलते हैं। और ये इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है, डिफरेंस हो सकता है। जैसे देखिए सेट ये में क्या लिखा है, ए बी सी डी लिखा हुआ है, बी में क्या आपके पास नंबर है 1 2 3 4, लेकिन एलिमेंट दोनों क्या है, तो सेम चीज़ नहीं है, दोनों अलग अलग है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, सेम है। जितना एलिमेंट इसमें है उतना एलिमेंट इसमें भी है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो गया, तो आपको इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। और आपका जो है इक्वल सेट में दोस्तों कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए, आपके पास सेम टू सेम एलिमेंट होना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होना चाहिए और दोनों सेम एलिमेंट होना चाहिए। तो ऑल इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट सेट दोस्तों, बट ऑल इक्विवेलेंट सेट नॉट है इक्वल सेट। इक्विवेलेंट सेट आपका इक्वल नहीं हो सकता है, लेकिन ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट हो सकता है दोस्तों। तो इस तरह से आपका ये हो गया इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट से रिलेटेड दोस्तों।